भगवान गणेश द्वारा चंद्रमा को श्राप देने की कथा हिंदू धर्म की प्राचीन कथाओं में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और ज्ञान के देवता के रूप में जाना जाता है। उनकी पूजा किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले की जाती है ताकि सभी प्रकार की बाधाओं और विघ्नों से मुक्ति मिले। लेकिन गणेश से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा है जिसमें उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया था, और इसके पीछे छिपी पूरी कहानी अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद है। ये कथा हमें न केवल धर्म और आस्था का संदेश देती है, बल्कि यह भी बताती है कि किसी के अहंकार और अपमान का परिणाम क्या हो सकता है। भगवान गणेश का जन्म और उनकी महानता। भगवान गणेश का जन्म माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका शरीर गज, हाथी का और मानव जैसा है। उन्हें बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार उनकी पूजा से सभी विघ्न दूर होते हैं और कार्य सफल होते हैं। गणेश जी से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा है जब उन्होंने चंद्रदेव चंद्रमा को श्राप दिया। इस कथा का संदर्भ गणेश चतुर्थी से भी जुड़ा हुआ है, जो कि भगवान गणेश का प्रमुख त्योहार है। श्राप की शुरुआत गणेश जी और चंद्रमा। यह घटना तब की है जब भगवान गणेश ने अपने भक्तों से ढेर सारे मोदक खा लिए थे। वे अपने वाहन मूषक चूहे पर सवार होकर जा रहे थे। चूहे की पीठ पर बैठने के कारण गणेश जी का भार बहुत अधिक हो गया था। जैसे ही वह एक घने वन से गुजर रहे थे, तभी अचानक एक सांप सामने आ गया, जिसे देखकर मूषक डर गया और दौड़ पड़ा। इसके चलते गणेश जी का संतुलन बिगड़ गया और वे जमीन पर गिर गए। इससे उनके पेट में भरे मोदक भी बाहर गिर गए। गणेश जी ने तत्काल अपनी स्थिति को संभाला और सांप को पकड़कर उसे अपनी कमर पर लपेट लिया ताकि उनका पेट फिर से बंधा रहे। इसके बाद उन्होंने अपने वाहन पर पुनः सवार होकर यात्रा शुरू की। लेकिन तभी चंद्रदेव, जो आकाश में चमक रहे थे, इस दृश्य को देखकर हंसने लगे। चंद्रमा ने गणेश जी की इस अवस्था को उपहास का पात्र बना लिया और उनका मखौल उड़ाया। गणेश जी का क्रोध और चंद्रमा को श्राप। भगवान गणेश को चंद्रमा की यह हंसी अत्यधिक अपमानजनक लगी। चंद्रदेव का ये व्यवहार उनके अहंकार और अभिमान को दर्शा रहा था, जिसे गणेश जी ने सहन नहीं किया। गजमुख भगवान ने तुरंत क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से तुम्हारी चमक हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और तुम्हें श्राप मिलेगा कि तुम्हें देखने वाला व्यक्ति झूठा, कपटी और अपमानित होगा। गणेश जी के इस श्राप के परिणामस्वरूप चंद्रमा की सारी चमक समाप्त हो गई। उनका प्रकाश मध्यम हो गया और वे अंधकार में हो गए। इस घटना से चंद्रदेव अत्यंत दुखी हो गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगने का निश्चय किया और उनका क्रोध शांत करने का प्रयास किया। चंद्रदेव की प्रायश्चित यात्रा। चंद्रदेव ने भगवान गणेश से क्षमा याचना की और उनसे अपने श्राप को वापस लेने की विनती की। उन्होंने अपने अहंकार और हंसी के लिए गणेश जी से माफी मांगी। चंद्रमा ने यह स्वीकार किया कि उनका व्यवहार अनुचित था और वे अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते थे। गणेश जी ने चंद्रदेव की माफी स्वीकार तो कर ली, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एक बार दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। हालांकि चंद्रदेव के निरंतर प्रायश्चित और विनती करने के कारण भगवान गणेश ने उन्हें एक उपाय बताया जिससे वे इस श्राप से मुक्त हो सकते थे, या कम से कम इसके प्रभाव को कम कर सकते थे। श्राप का समाधान और गणेश चतुर्थी का महत्व। गणेश जी ने चंद्रदेव से कहा कि तुम अपनी इस त्रुटि के कारण शापित तो रहोगे, लेकिन इसका प्रभाव हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तुम्हारी चमक हर दिन बढ़ती और घटती रहेगी। इस प्रकार चंद्रमा की कला घटती और बढ़ती रहेंगी, जिससे उन्हें पूर्णिमा, पूर्ण चंद्र और अमावस्या, अंधकार में रात की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। गणेश जी ने कहा कि हर पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी संपूर्ण चमक में लौट आएंगे और फिर धीरे धीरे उनकी चमक कम होती जाएगी, अमावस्या तक। गणेश जी ने ये भी कहा कि जो लोग भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखेंगे, उन्हें झूठे आरोपों और बदनामी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस दिन चंद्रमा को देखना अशुभ माना जाता है। इसे ही गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को न देखने का नियम माना जाता है। लेकिन भगवान गणेश ने यह भी एक उपाय बताया कि यदि कोई अनजाने में इस दिन चंद्रमा को देख लेता है, तो उसे श्राप के प्रभाव से बचने के लिए स्यमंतक मणि की कथा सुननी चाहिए। इस कथा में सत्यवादी और धर्मपरायण राजा सत्यराजित की कहानी है, जो अपनी ईमानदारी और सत्य की राह पर चलते हुए सभी प्रकार की विपदाओं और झूठे आरोपों से मुक्त हो गए थे। इस कथा को सुनने से व्यक्ति पर से चंद्रमा के श्राप का प्रभाव समाप्त हो जाता है। चंद्रमा के श्राप की शिक्षा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी का अपमान और उपहास करना उचित नहीं है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी स्थिति में क्यों न हो। चंद्रदेव ने भगवान गणेश का मजाक उड़ाया था, जिसके कारण उन्हें श्राप का सामना करना पड़ा। साथ ही ये कथा ये भी सिखाती है कि प्रायश्चित और पश्चाताप से इंसान अपनी गलतियों को सुधार सकता है।
गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप तो दिया, लेकिन उनके पश्चाताप और प्रायश्चित के बाद उन्हें श्राप से मुक्ति का मार्ग भी दिखाया। इसी तरह जब भी हमसे कोई गलती होती है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए, ताकि हम अपने गलत कार्यों के परिणामों से बच सकें। ये कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन में धैर्य, करुणा और अहंकार से दूर रहने की शिक्षा भी देती है।